अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार आंवले का मुरब्बा। आंवला हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो आज हम आंवले का मुरब्बा बहुत ही आसानी के साथ बनाएंगे, जिसे आप साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और सर्दी जुकाम वगैरह के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह जूसी और स्मूथ बनकर रेडी हुआ है। देखिए, मैं इसे खोलकर बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी आंवले के मुरब्बे की रेसिपी को। गुलाब जामुन जैसा रस से भरा, सर्दियों में बनने वाली बहुत ही टेस्टी और सेहतमंद आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 600 ग्राम आंवला। आंवले का सीजन चल रहा है। आंवले इन दिनों मार्केट में बहुत आ रहे हैं, बहुत ही हरे भरे और फ्रेश। तो आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े आंवले। आप चाहे तो छोटे आंवले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह लेंगे तो मुरब्बा बहुत अच्छा बनेगा। इसीलिए कोशिश करिए कि छोटे आंवले ना लें, थोड़े से बड़े साइज के इस तरह से आंवले लें। तो मैंने आंवले को 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद हम अच्छे से इसे ड्राई कर लेंगे। सारे आंवलों को इस तरह से रब करके ड्राई कर लेंगे। तो हमने सारे आंवलों को अच्छे से ड्राई कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से बर्तन में पहले ही पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो आप देख सकते हैं पानी में बहुत अच्छी तरह उबाल आ रहा है। इसी तरह से उबलते हुए पानी में हम आंवलों को ऐड कर देंगे। और यहाँ पर एक बात याद रखिए, हमें आंवलों को बहुत ज्यादा पानी में नहीं पकाना है, वरना क्या होगा, जब हम पानी से आंवलों को निकालेंगे तो आंवले टूट जाएंगे। अगर आंवले टूट जाएंगे तो आंवले का मुरब्बा परफेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि हमको आगे भी आंवलों को बॉईल करना है। इसीलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, क्योंकि बहुत सारे टिप्स शेयर कर रही हूँ मैं इस वीडियो में। गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखकर आंवलों को 5 से 6 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। बस आंवले नरम हो जाए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं आंवले को पानी में बॉईल कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर आंवलों को स्टीम भी दे सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो बस अब हम आंवले को चेक करेंगे। एक पीस उठाएंगे और इस तरह से आप इसे टच करेंगे तो ये हल्का सा सॉफ्ट लगेगा। बस इतना ही पकाना है, हमें ज्यादा बॉईल करने की जरूरत नहीं है। अब इसी स्टेज पर गैस को हम कर देंगे बंद। तो इस तरह का स्ट्रेनर ले लेंगे। स्ट्रेनर को इस्तेमाल करके पानी में से सारे आंवलों को निकाल देंगे। इस तरह दूसरे स्ट्रेनर में डाल देंगे। इस तरह करेंगे तो ये होगा, जितना भी इसमें एक्सेस पानी रहेगा वो अलग हो जाएगा। आंवलों के ऊपर मॉइस्चर नहीं रहेगा, बल्कि आंवले जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे आंवलों को इस तरह से छन्नी में निकाल लिया है। अब हम इन आंवलों को लेकर दोबारा से इसे अच्छे से ड्राई कर देंगे, या नहीं तो आप इसे एक 5 से 10 मिनट के लिए फैन के नीचे रख दीजिए, ये ड्राई हो जाएंगे। आपके पास टाइम है तो आप थोड़ी देर के लिए इसे धूप में भी रख सकते हैं। आंवला सीजन की चीज है, तो इसीलिए इसको अपने डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि आपको दोबारा मौका मिलेगा नहीं। ये सिर्फ सर्दियों में ही आता है। अच्छा, ये जो पानी बचा है ना, जिसमें हमने आंवले को बॉईल किया था, तो आप इस पानी को यूज कर सकते हैं जैसा कि किसी भी होम रेमेडी में। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप इस पानी से हेड वॉश कर लें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। अब हम लेंगे हमारे तैयार आंवले। इस तरह से एक एक आंवला उठाएंगे। इस तरह का एक फोक ले लेंगे। अब इस फोक से हम आंवले को प्रिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आंवले में अंदर तक चाशनी चले जाएगी। बहुत ही टेस्टी रस भरे आंवले बनकर रेडी होंगे। तो कच्चे आंवले में हम इतनी आसानी से प्रिक नहीं कर सकते। अगर कच्चे आंवले में आप प्रिक करेंगे तो सारा विटामिन सी, जो अंदर के न्यूट्रिएंट्स है, वो पानी में चले जाते। इसीलिए आंवलों को बाद में प्रिक करना सही प्रोसेस है। तो इसी तरह से सारे आंवलों को प्रिक कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे आंवलों को प्रिक कर लिया है। तो आज इस हेल्दी टेस्टी आंवले के मुरब्बे को हम शक्कर और गुड़ के बगैर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बना रही हूँ मिश्री के साथ। इसे रॉ शुगर बोला जाता है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद होती है। तो इससे आज हम आंवले का मुरब्बा बनाने वाले हैं, जिससे रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसका रेशो रहेगा, जितना हम आंवला लेंगे, यानी कि मैंने 600 ग्राम आंवला लिया है, 600 ग्राम ही मिश्री लेंगे।
अगर मिश्री की जगह पर आप चीनी या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिश्री को इस तरह से नहीं डालना है, पहले मिश्री को हम क्रश कर लेंगे जिससे हम इजीली मेल्ट कर पाए। तो इस तरह से मैंने मिश्री को क्रश कर लिया है। अब इसे मिक्सर जार में डालकर पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से हमने मिश्री का पाउडर बना लिया है। अगर आप इस तरह से मिश्री का पाउडर बना लेंगे तो हमें ओवर कुक नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी ये मेल्ट हो जाएगी। अब आप लीजिए यहाँ पर एक कढ़ाई या पैन, कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें सारी पीसी हुई मिश्री को ऐड कर देंगे। अब इसमें हम रख देंगे हमारे उबले हुए आमले, जिसको हमने प्रिक करके रखा था। जैसे मैं ये मिश्री में बना रही हूँ, इसी सेम प्रोसेस से आप शुगर या गुड़ में भी बना सकते हैं, या चीनी के अलावा आप दोनों को मिलाकर, जैसा कि 50% गुड़ 50% शुगर दोनों को मिलाकर भी इस तरह बना सकते हैं। तो ये आमले के मुरब्बा का बहुत ही आसान सा तरीका है जिससे कलर और टेक्सचर परफेक्ट आएगा। तो मैंने कढ़ाई को अभी गैस पर नहीं रखा है, हल्के हाथों से हम इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे मिश्री में, क्योंकि हमने आमले को बॉईल करके रखा था ना, तो सॉफ्ट है आमले, ताकि ये मिश्री से अच्छे से कवर हो सके। सारे ही छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ ताकि आमले का मुरब्बा बनाने में आपको 1% भी परेशानी ना हो। तो इस तरह से मैंने मिश्री को कवर कर दिया है आमलों के साथ। अब हम कढ़ाई को रखेंगे गैस पर, गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और गैस का फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच पानी मैंने इसलिए ऐड किया है कि जो चीनी है वो जले नहीं और परफेक्टली रसीले आमले बनकर रेडी हो जाए। तो इस तरह से मैंने 3 से 4 चम्मच पानी इसमें ऐड कर दिया है। लेकिन पानी इसी स्टेज पर ऐड कर सकते हैं आप, पकने के बाद पानी बिल्कुल भी ऐड मत करिए, वरना क्या होगा कि आप आमले के मुरब्बे को स्टोर नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह से हम गैस के फ्लेम को लो पर रखकर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आमलों को पकाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी, शहद जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी और जो आमले का कलर है ना वो भी अच्छे से चेंज हो जाएगा। अब हम इसे ढककर पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक और दरमियान में चेक करते जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक खास ख्याल रखना है, बहुत ही हल्के हाथों से जेंटली आमले को मिक्स करते जाना है, जैसा कि आमले चारों तरफ से भी अच्छे पक जाए और चीनी आमले में जज्ब हो जाए और ये कंसिस्टेंसी शहद जैसी हो जाएगी और इसे साल भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें मिश्री का इस्तेमाल किया है। मिश्री जो है प्रोटेक्शन का काम करती है, जिससे आप आसानी से इसे साल भर भी स्टोर करके रख सकते हैं। दोबारा से हम इसे ढक देंगे, ढककर तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो अब इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे 5 क्रश की हुई इलायची। और मैं जो चीजें यहाँ पर फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ ना, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो ऐड करिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे दालचीनी के पीसेस, जिससे आमले के मुरब्बे में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अदरक का पानी। अदरक को क्रश करके इस तरह से निचड़ कर ऐड कर देंगे, ये स्पाइसीनेस को बैलेंस करता है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून काला नमक, बिल्कुल ऑप्शनल है ये भी, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। मतलब आमला बहुत मीठा मीठा हो जाता है ना, तो ये चीजें ऐड करने से फ्लेवर इसका बैलेंस हो जाता है। तो सब चीजें डालने के बाद अच्छे से इसे कर देंगे मिक्स। अब आमले को तब तक पकाना है आमले का कलर चेंज हो जाना और ये जो आमले की चाशनी है वो बिल्कुल शहद की कंसिस्टेंसी में आ जाना और साथ ही चाशनी का कलर भी चेंज हो जाना, तब तक पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आमले को मैंने चेक किया है, आमला बहुत अच्छे से पक चुका है और चाशनी भी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। चाशनी गाढ़ी रहेगी तो आमले को आप साल भर आसानी से स्टोर कर सकेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और जैसे जैसे ठंडा होगा चाशनी और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अब हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए ताकि इसमें फंगस वगैरह ना लगे। इसके बाद किसी भी साफ धुले हुए सुखाए हुए ग्लास कंटेनर के अंदर ट्रांसफर कर लें। आप इसे आसानी से 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार आमले का मुरब्बा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, टेक्सचर जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो कुछ लोग आमले को धूप में भी रखना प्रेफर करते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छी तरीके से पकाया है। तो हमने जो प्रोसेस से बनाया है वो इंस्टेंट और फास्ट है प्रोसेस। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा आमले का बेहतरीन सेहतमंद मुरब्बा बनकर बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट और गुलाब जामुन की तरह जूसी बनकर तैयार हुआ है। तो बिल्कुल आप इसी प्रोसेस से बनाएं, इंशाल्लाह कभी भी आपका आमले का मुरब्बा खराब नहीं होगा।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बहुत सारी मेहनत, क्रिएटिविटी बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस मेहनत के लिए जरूर मेरे चैनल नाज के साथ पकवान को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।